हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा, क्योंकि गुनगुन को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और मैं सुबह उठी थी 6 बजे और उसके बाद मैंने 7 बजे तक अपनी 1 घंटे की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने उसको लंच बनाया उसके लिए और फिर उसको मैं छोड़ के आ गई स्कूल। और आने के बाद मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मैंने ये छोटा सा क्लिप लिया है और उसके बाद मेरी हो जाती है अपने ब्रेकफास्ट करने की बारी। तो अभी मैंने बाबू को खिला दिया है दलिया, उसके लिए मैं दलिया बनाई थी, उसको मैंने दलिया खिला दिया है, उसको नहला दिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने। तो आज मैं क्विक वाला ब्रेकफास्ट करूँगी। मैं आज सत्तू पीऊँगी। जो लोग बिहार से हैं वो जानते होंगे कि सत्तू किसको बोला जाता है। चने का सत्तू होता है और उसे खाने पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें मक्के का जो सत्तू आटा होता है वो मिक्स करके खाया जाता है, वो भी भून के बनाया जाता है। तो वो तो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, तो मैं अभी चना का सत्तू घोल रही हूँ और वही आज मैं पीऊँगी। और वो बहुत एनर्जेटिक होता है, 1 गिलास दूध के बराबर उसमें एनर्जी होती है। तो मैं ज़्यादातर सुबह वही पीने का कोशिश करती हूँ कभी कभी, और मुझे ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे बाबू मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। अभी अकेला पड़ जाता है जब गुनगुन चली जाती है। मेरे गले में थोड़ा सा ना खराश हो गया है, सॉरी। तो जब गुनगुन स्कूल चली जाती है ना तो बाबू बिल्कुल अकेला हो जाता है। फिर केशव मुझे ही परेशान करता है, अब मुझे छोड़ता ही नहीं है। गोद में आके चढ़ गया, बोला गोदी ले लो। अब मुझे बनाना है लंच। मैं सोचती हूँ कि फटाफट से अब मुझे टाइम मिला है तो मैं लंच बना लूँ, उसके बाद से समय मुझे मिल जाएगा। जब गुनगुन आ जाती है 12 बजे फिर मैं इसको सुला देती हूँ और उसके बाद अपना स्टडी करती हूँ। मुझे अच्छा खासा दोपहर में समय मिल जाता है। तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा वो कुछ बोल रहा है तो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ और मेरे आगे पीछे वो करते रहता है। तो और सुबह ही उठ जाता है वो 6 बजे 7 बजे। जब मैं उठती हूँ ना उस टाइम ही थोड़ी देर बाद ही वो उठ जाता है और वो गुनगुन को छोड़ने जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग न्यू व्यूअर हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम भारती है और मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। जुड़ी हुई मैं बिहार से हूँ और कुछ दिनों में मैं गांव भी जाने वाली हूँ। और ये है मेरा छोटा सा किचन मुंबई का, जो कि मैं आप सभी के साथ अभी किचन में अवेलेबल हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। और यहाँ का मौसम अभी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुहाना है। पसीने नहीं आते हैं, ज़्यादा आप दौड़ेंगे तभी जाके पसीने आएंगे। और गांव में मेरी बात होती है तो अभी सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी उससे तो हमें यहाँ राहत है, अच्छा लग रहा है यहाँ। और अभी मैं घोर करके अपना पी लूँगी, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी लंच बनाने का। और बाबू इधर उधर घूमते रहता है, उसके लिए मैंने चला दिया है टीवी और उसमें लगा दिया है उसको पोएम कार्टून जो भी वो देखता है। तो वो देखता नहीं है ना, क्योंकि गुनगुन रहती है तो वो साथ में रहता है, लेकिन वो नहीं रहती है तो बैठता ही नहीं है अकेले, फिर मेरे साथ ही रहता है, इधर उधर बैठे रहेगा, मेरा हाथ पैर पकड़ते रहेगा। तो इस तरीके से अभी मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, तो उसको नींबू चाहिए, वो नींबू और नमक डाल के देती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छे से खाता भी है। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ सीटेट का। और मेरा पिछले जो कुछ दिनों से जुड़े होंगे उनको पता होगा। और आज मैं आप सभी को मैं बता दूँ कि सीटेट का एक बहुत ही वायरल ये न्यूज़ चल रहा है कि सीटेट का सिलेबस चेंज होने वाला है। सीटेट जो है वो 4 चरण में होने वाला है, 4 स्टेप में। जैसे जो बाल वाटिका का है उसका, फिर 1 to 5, 6 to 8 ऐसे तो होता ही था। फिर एक कॉलेज के लिए भी 11th 12th के लिए भी तो उसका भी होगा। तो अभी वो कब तक होगा कोई पता नहीं है। जो लोग मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो न्यूज़ है वो सही है कि होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है ये नहीं मालूम। और अभी जो सीटेट आने वाला है आपका दिसंबर में, उसमें ये बदलाव जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस जो भी होता है वो आपको मालूम ही है कि वो इतनी जल्दी तो सक्सेसफुल नहीं होता है। पहले उसकी चार्ट एक लेटर तैयार किया जाता है, फिर उसको पब्लिक करी जाती है, फिर उसको लागू होने में 6 महीना साल भर का समय तो जाता ही है। तो अभी एक सूचना के तौर पर उन्होंने बताया है कि कुछ बदलाव करेंगे, 4 चरण में करेंगे, कैसे करेंगे अभी उसका ऑफिशियली कुछ ऐसे न्यूज़ नहीं आए हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का पता चले
कि 4 चरण में होगा। बदलाव तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब जो शिक्षा नीति नई आई है उस हिसाब से तो बदलाव होना ही होना है, क्योंकि जो अभी का जो पढ़ाई का स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गया है बिल्कुल भी। तो कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे लागू हो रही हैं। थोड़ा सा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कानून भी बदले हैं, टाइमिंग भी चेंज हुई है, उसमें फिंगरप्रिंट वाले जो होते हैं आने जाने का अटेंडेंस वाला, वो भी डिजिटल हो गया है। तो धीरे धीरे करके बदलाव देखिए अचानक से तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाती है और काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। तो सीटेट में भी बदलाव हो जाएगा, लेकिन अभी जो सीटेट होने वाला है आपका दिसंबर में, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है, पढ़ा है, या जो मैं देख रही हूँ, तो उस हिसाब से ना आने वाला है। अभी अगस्त में उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो। और मेरे पास से अभी ट्रेन गुजर रही है तो उसकी सीटी आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए दाल चावल और आलू की भुजिया। और आलू का जो भुजिया होता है वो मेरी बेटी बेटा दोनों खा लेते हैं, इसलिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैं मिर्च मसाला नहीं डालती, बहुत ही हल्के बनाती हूँ। तीखा मैं नहीं करती हूँ, 1 मिर्ची डालती हूँ बस। और खाना अब मेरा लगभग बन चुका है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना बाल को कॉम करने के लिए। और अब जाके मुझे अपने को संवरने को समय मिला है। सुबह से तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि बाल भी झाड़ने का वक्त नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। बहुत काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी चलती हूँ। 12 बजे 12:30 बजे तक मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी जाती हूँ। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। हस्बैंड जी चले जाते हैं 10 बजे, उनका भी लंच बना के नाश्ता वगैरह लंच बना के उनको देती हूँ, खा पी के चले जाते हैं। फिर मैं अपना नहाना धोआना करती हूँ, फिर पूजा पाठ, फिर बच्चों को खिलाना, बच्चों को नहलाना। गुनगुन को आने के बाद स्कूल से कभी कभी वो नहाती है, कभी कभी सुबह में नहाती है, तो जैसा उसके पास समय होता है। अभी बहुत छोटी है तो उस हिसाब से जैसे वो जगती है उस हिसाब से मैं उसको नहला देती हूँ। अगर टाइम रहा तो नहा लेती है, नहीं तो आने के बाद मैं उसको नहलाती हूँ। और उसके बाद अभी मेरा, अब आप बताइएगा कि अगर बाल झड़ने का आपके पास कोई चीज़ कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक लाइक और एक कमेंट से। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा बाल झाड़ के और मॉइस्चराइज़र लगा के लिप बाम लगाऊंगी। बस इतना ही मेरा मेकअप होता है रोज़ का, जो डेली का मैं करती हूँ। थोड़ा सा सनस्क्रीन। और ये देखिए बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि बता नहीं सकती मैं। और एक मैं पूंछ की तरह मेरा बाल बच चुका है, ऐसी मेरी हालत हो गई है। और उसके बाद यहाँ बाबू मैंने अपने जो मेरा कैमरा है उसके पास बार बार आ रहा है। अब इसका करामाता आप देख सकते हैं, बार बार हटाएगा, गिराएगा। इसको लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं। अब ये पूरा बिगाड़ दिया है, बोल रहा है मम्मी मम्मी। अब इतना सब करते हुए, लंच वगैरह बनाते हुए मेरा जो टाइम है वो बज गया है 11:15। और अब मैं ला रही हूँ गुनगुन को, उसके आने का टाइम हो गया है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ लिफ्ट से नीचे, और अभी बस जो है वो गुनगुन को छोड़ करके जा रही है। और अब मैं जाऊँगी बच्चों को, गुनगुन को खिला दूँगी, बाबू को सुला दूँगी, क्योंकि उसको मैं अभी तक जगा के रखती हूँ, क्योंकि उसको जब सुला देती हूँ तो अकेले घर में छोड़ नहीं सकती, और फिर गुनगुन को नीचे लेने आना पड़ता है। उठा के गोद में लाती हूँ तो उठ जाता है कच्चे नींद में, फिर वो परेशान करता है। तो 12 बजे मैं उसको 12:30 में सुलाती हूँ, और गुनगुन को ले जा करके खाना वगैरह खिला करके, ड्रेस चेंज करा करके, और फिर मैं फ्री होके करूँगी अपनी पढ़ाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर सभी को।